अत्रि जी की अर्धांगिनी है मां अनुसुईया। सती अनुसुईया के बारे में आप सुने होंगे। अनुसुईया मैया सीता जी को अपने साथ भीतर लेके चली गई। यहां पर अनुसुईया जी ने सीता जी को ऐसे वस्त्र और आभूषण पहनाए हैं जो कभी पुराने और मैले नहीं होते। दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए सीता मैया को और नारी धर्म का पावन उपदेश किया। अनुसुईया जी कहती है, सीता जी मैं आपको क्या उपदेश दूंगी, लेकिन आपको देकर मैं ये संदेश संसार की स्त्री जाति तक पहुंचाना चाहती हूं। स्त्री के लिए एक कई धर्म एक व्रत नेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और उसका एक ही नियम है। क्या? काय वचन मन पति पद प्रेमा। शरीर से, मन से, वचन से पति के चरण में प्रेम करना ये स्त्री का धर्म है, यही उसका व्रत है, यही उसका नियम है। परम गति कहते हैं भगवान के धाम की प्राप्ति को। क्या कहते हैं? भगवत धाम की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए पुरुष कठोर कठोर तपस्या करते हैं, हजारों हजारों साल करते थे, साधन में लगे रहते हैं। लेकिन सती अनुसुईया मां कहती हैं, स्त्री को यदि परम धाम प्राप्त करना हो तो उसको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। बिनु श्रम नारी, बिना श्रम के स्त्री परम गति लहाए। कैसे? केवल पतिव्रत धर्म छाड़ी छल। मां कहती है जो स्त्री छल का त्याग करके केवल अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती रहे, उसको संसार में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल पातिव्रत धर्म का पालन करके वो स्त्री परम गति को प्राप्त कर सकती है। ये स्त्री जाति को मां ने उपदेश दिया। ये सारा नियम पुरुष के लिए भी है। स्त्री को बताया गया कि वो अपने पति के चरणों में निष्ठ रहे, तो पुरुष के लिए भी है कि वो भी अपने पति में निष्ठावान रहे। कहो ये नहीं कि पति के लिए स्वतंत्रता दे गए। मां ने उपदेश किया सीता मैया को और उसके बाद भगवान अत्रि जी से विदा लेकर आगे बढ़े। मार्ग में एक विराध नामक दैत्य मिला, भगवान ने उसको उद्धार दिया है। अब विराध को गति देकर भगवान, एक मुनि है सरभंग जी, क्या नाम है? सरभंग। आपको मैं उनकी कथा सुनाऊं। एक सरभंग जी महाराज इतना पुण्य एकत्रित कर लिए थे जीवन में, पुण्य, कि उनके लिए ब्रह्मलोक से विमान आया था, जहाज, और उनको मार कर नहीं, जीवित सदेह उनको ब्रह्मधाम बुलाया गया था। उनकी आत्मा को नहीं, उनको बुलाया गया था शरीर के साथ। क्यों? इंद्र बनाने के लिए। इतना पुण्य अर्जित कर लिए थे सरभंग मुनि कि इंद्र बनने के लिए विमान आया था, बैठकर जाते, ऊपर इंद्र बनना था उनको। सुने कि इंद्र के लिए मेरा नाम आ गया है, बड़े प्रसन्न हुए, जीवन का पुण्य फल मिला। जहाज पे बैठ गए, जहाज पर बैठ गए। अभी जहाज उड़ने ही वाला था, तब तक एक दूसरे मुनि सामने आ गए। उन्होंने पूछा, सरभंग जी कहाँ जा रहे हैं? तो बोले पुण्य फल मिला है, इंद्र बनने जा रहा हूं। तो बोले आप जा रहे हैं? हाँ। वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? तो आप जा रहे हैं और मुझे सूचना मिली है राम जी चित्रकूट से चल दिए हैं और आपकी कुटिया के सामने से ही गुजरने वाले हैं। आप जा रहे हो, राम जी आ रहे हैं। सुने सरभंग जी कि राम जी आ रहे हैं, जहाज से नीचे कूद पड़े। जो दूत आए थे, दूतों ने कहा सरभंग जी विमान पे नहीं बैठिएगा, अरे आपके पुण्य का फल मिलने वाला है, इंद्र बनने वाले हैं आप। सरभंग जी कहे मेरे पुण्य का फल इंद्रासन नहीं है,
मेरे पुण्य का फल देने के लिए राम जी स्वयं चलकर मेरे पास आ रहे हैं, मुझे इंद्र नहीं बनना, वापस ले जाओ। उस दिन से सरभंग जी महाराज पूछा मुनि से कि किधर से आएंगे, उसने बताएगा वही मार्ग से आएंगे। उस दिन से सरभंग जी अरे चितवत पंथा रहे दीन राती, दिन रात सोना बंद कर दिए सरभंग जी। दिन रात उधर देखते थे भगवान अब आएंगे, प्रभु अब आएंगे। राम जी आए ना, और जैसे दर्शन मिला प्रणाम करके कहे प्रभु अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। प्रभु कहते प्रभु मैं जात रहूं बिरंच के धामा, सुने श्रवण बन आए हैं ही रामा। मैं ब्रह्मधाम जा रहा था, सुना आप आने वाले, प्रभु कूद पड़ा मैं। और उस दिन से दिन रात मैं इधर ही देखता रहा नाथ, आज आपको देखा ना, मेरे हृदय को शांति मिल गई नाथ। और एक बात मैं प्रभु पे बताऊं, मैंने जीवन में नाथ ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो जाए। सत्य में नाथ, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि आपका दर्शन मिल जाए, उसके बाद भी मिल रहा है तो ये मेरी उपलब्धि नहीं है प्रभु, ये तो आपने अपनी ओर से कृपा करके मुझे दर्शन दे दिया है। मैंने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया। एक बात कहूं राघव जी, एक बात केवल प्रभु, जब तक अब मैं ना कहूं ना, आप यहां से हिलिएगा मत प्रभु। बिठाया तक नहीं, राम जी को खड़े हैं, सीताराम लक्ष्मण जी खड़े हैं, बिठाया तक नहीं। सरभंग जी कहते हिलिएगा मत प्रभु, बोले नहीं हिलूंगा। अब भगवान को खड़ा करके सरभंग जी लगे दौड़ दौड़ कर लकड़ी इकट्ठा करने। जाते हैं लकड़ी लाके फेंकते हैं, फिर जाते हैं लकड़ी लाके फेंकते हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया इतने लकड़ी क्यों लेके आने लगी? भगवान बोले जहां आप हो वहीं मैं हूं, मैं क्या बताऊं। देखो क्या करते हैं, बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा करके और सरभंग जी अपने हाथ से अपनी चिता सजाने लगे। भगवान के सामने चिता सजाए, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए और भगवान से कहे प्रभु लक्ष्मण जी तनिक वो कमंडल है ना, उसमें से मेरे हाथ में जल थोड़ा दे दीजिए, कुछ संकल्प करना है। लक्ष्मण जी जल रखे और कहे प्रभु मैं आपको साक्षी मांगकर संकल्प करता हूँ, आज तक जीवन में मैंने कितना भजन किया है, आज तक मैंने जितना जप किया है, जितना तप किया है, जितना दान व्रत किया है, प्रभु जीवन के सारे सत्कर्म का पुण्य मैं आज आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। प्रभु श्री रामार्पणमस्तु, सारा पुण्य भगवान को समर्पित कर दिया, सब समर्पित कर दिया। देने के बाद कहते प्रभु अब मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? राम जी कहे मांगिए। तब सरभंग जी कहते प्रभु सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम, मम ही बसहु निरंतरा, सगुण रूप श्री राम। कहते हैं प्रभु आपका जो नीला रंग है ना, सांवला रंग, इसी रंग में आप, ये लक्ष्मण जी और सीता जी, आप तीनों लोग इसी सगुण रूप से मेरे हृदय में सदैव वास करिए प्रभु। इसके अलावा हमें आपसे कुछ न चाहिए। मैं आंख बंद करूं ना तो हृदय में बैठे आप दिखाई पड़े प्रभु। राम जी ने कहा तथास्तु। और इसके बाद सरभंग जी अपने योग बल से दाहिने पांव के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित कराए अपनी चिता में और भगवान के सामने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान ने सरभंग जी को अपने धाम विदा किया है। सरभंग जी को गति देकर राम जी आगे बढ़े तो एक स्थान पर अस्थियों का समूह दिखाई पड़ा। हड्डियां होती है ना,
राम जी बोले मुनियों से ये क्या है? तो मुनि बोले प्रभु ये सब ऋषि मुनि थे, दक्षिण दिशा से असुर आए और इनको खा के चले गए। हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे थे बेटा इन्हीं को खा के, बगल में सरभंग जी को नहीं खाए, आगे सुतीक्षण जी मिलेंगे उनको नहीं खाए, अत्रि जी को नहीं खाए, इनको ही क्यों खा गए? गुरु जी बोल रहे थे बेटा जो खाली नकली साधु बने थे, कपड़ा रंगवा कर तिलक लगाकर घूम घूम खाली भंडारा खाते थे, जब तप नहीं करते थे, राक्षस आए ऐसे ऐसे साधुओं को पकड़ पकड़ के खा के चले गए। उनकी हड्डियां पड़ी थी। राम जी देखे भुजाएं फड़क उठी भगवान की, भगवान ने प्रण कर लिया निश्चरही न करऊं मही, भुज उठाई प्रण की, सकल मुनिन के आश्रमन ही जाय जाय सुख दे। भगवान ने भुजा ऊपर करके प्रण कर लिया, धरती को निशाचर हीन करके रहूंगा मैं, एक भी निशाचर को धरती पर रहने नहीं दूंगा। प्रण करके भगवान आगे बढ़े। तब तक आगे बाबा कहते हैं अरे मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआ न भरोसन देवक, सपने हुआ न भरोसन देवक, प्रभुआ गवन श्रवण सुनि पावा, प्रभुआ गमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, करत मनोरथ आतुर धावा, करत मनोरथ आतुर धावा। अगस्त ऋषि जी के एक शिष्य हैं जिनका नाम है सुतीक्षण। क्या नाम है? सुतीक्षण। सुतीक्षण। इनकी कथा संत गाते हैं, कहते हैं अगस्त जी के पास सुतीक्षण जी रहते थे। इनकी दो कथाएं प्रचलित हैं। एक तो कथा है कि सुतीक्षण जी की जब शिक्षा पूरी भई तो उन्होंने कहा कि गुरुजी दक्षिणा मांगिए। तो गुरुजी बोले अगस्त ऋषि कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, वही मेरी दक्षिणा थी, तुम जाओ। सुतीक्षण जी बोले नहीं गुरुजी मैं तो दक्षिणा दूंगा। अब गुरुजी बोले नहीं चाहिए, चेला बोले मैं दूंगा। तो गुरुजी को आ गया क्रोध, बोले यही मेरी दक्षिणा है, जाओ भगवान का दर्शन कराना मुझे। एक तो ये कथा आती है। एक दूसरी कथा आती है इनकी। एक बार कहीं अगस्त जी को जाना था तो उन्होंने सुतीक्षण जी से कहा कि बेटा ठाकुर जी की सेवा आप कर देना, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। ठाकुर जी मने शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान है ना ठाकुर जी। तो आश्रम के बगल में एक नदी था और नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। जामुन समझते हैं ना आप लोग। अब सुतीक्षण जी जब चेला गुरु जी चले गए तो चेला अपने आनंद में कहो हाँ। गुरु जी गए, अब चेले को मन हुआ जामुन खाने का, तो तोड़े कैसे? तो कोई उपाय नहीं मिला तो कहा भगवान अब ठाकुर जी अब आप क्षमा करना एक दिन के लिए हमको। हाँ ठाकुर जी को उठा के ले आए और ठाकुर जी से शुरू है जामुन तोड़ना।
लगे चला चला के फेंकने। ठाकुर जी एक बार जाए तो 4-5 जामुन भगवान गिरे नीचे। ऐसे फेंकते फेंकते एक बार ऐसा फेंका सुतीक्षण जी ने कि ठाकुर जी नदी में स्वाहा। और जब ठाकुर जी नदी में गिर गए तो चेला डर गया, तो गुरु जी मारेंगे, पूछेंगे भगवान ठाकुर जी कहाँ गए मेरे। तो उन्होंने क्या किया, जितने बड़े ठाकुर थे उतना बड़ा एक जामुन लिया, और जामुन भगवान को वैसे ही चंदन तिलक करके और डिबिया में रख के तुलसी उलसी दल चढ़ा के रख दिया पूजा घर में। 2 दिन बाद जब गुरु जी आए, सवेरे सवेरे गुरु जी जब कटोरी में ठाकुर जी को रखे नहलाने के लिए, और जल डालकर जैसे चंदन मिटाने के लिए हाथ से थोड़ा सा दबाएं तो जामुन पिलपिला के फट गया, फट गया। अब बोले चेला ठाकुर जी फट गए। अब ये तो देखे कि हम तो पकड़ में आ गए, अब तो पकड़ में आ गए, कैसे हुआ ये। तब उत्तर सुनिए, कहते हम क्या जाने, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर गल गए हम क्या जानी। कहते इतना पानी डाल दिए आप कि गल ही गए ठाकुर जी, और दबाया तो उसमें बीज भगवान निकले। तब गुरु जी देखिए तो जामुन है। पकड़ा कान तो सुतीक्षण जी सब सत्य सत्य बताए। गुरु जी ने कहा तूने मेरे भगवान को फेंक दिया, जा जब तक भगवान को लाना नहीं तब तक अपना मुख मत दिखाना। उस दिन से सुतीक्षण जी महाराज वन में बैठे थे कि राम जी आवे, तो अब गुरु जी के पास राम जी को लेके पहुंचे, दर्शन करा दे गुरु जी को। यहां पर देखिए गुरु का क्रोध भी शिष्य का कल्याण कर दिया। क्या कहा, राम जी का दर्शन कराना, तो चेला राम जी का दर्शन तब कराएगा जब पहले वो कर ले। तो गुरु जी ने अपने चेले का उद्धार पहले कराया कि पहले इसका उद्धार हो जाएगा तब ये मेरा कराएगा। सुतीक्षण जी सुने कि भगवान आ रहे हैं, लगे भागने। दिसी अरु बीदिसी पंथ नहीं सूझा। दिशा, दिशा समझते हैं ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन दोनों के बीच में भी एक दिशा है। आपको पता है ना, नहीं मालूम, दक्षिण पूरब और उत्तर के बीच में ईशान कोण है। पूरब और उत्तर के बीच में ईशान कोण है। भगवान शिव उस कोण के देवता है। ईश नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ईशान कोण। तो एक तो उत्तर हो गया, एक पूरब हो गया, एक दक्षिण हो गया, एक पश्चिम हो गया। 4 ये दिशाएं। दिशाएं कितनी होती हैं? 10। दिशाएं कितनी होती हैं? 10। कौन? 4 ये, 4 इन चारों के कोण का कितना हो गया? 1 नीचे, कितना हुआ? 1 ऊपर, कितना हुआ? यही 10 दिशाएं हैं। अब ये जो ईशान कोण और पूरब कोण है, 2 दिशा है, ईशान कोना और ये पूरब, इनके बीच में विदिशा है। उसको दिशा में नहीं लिया था, वो विदिशा है, विशेष दिशा। ईशान और पूरब, ईशान और उत्तर, 2 दिशाओं के बीच में जो स्थान है उसको विशेष दिशा कहते हैं, विदिशा। यही कहते हैं। सुतीक्षण जी भाग रहे हैं। दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं कहां चले नहीं बूझा। आज दिशाएं समाप्त हो गई। हम किधर भाग रहे हैं? पूरब भाग रहे हैं कि पश्चिम भाग रहे हैं कि उत्तर भाग रहे हैं कि दक्षिण भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? कुछ नहीं मालूम। भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हमें, इतना भाग लिए। फिर एक चौराहा था, एक चौराहा था, उसी चौराहे पर आके बैठ गए। क्यों? जिस दिशा से भी आएंगे इधर आना ही पड़ेगा राम जी को। वहीं बैठकर और लगे ध्यान में राम जी का दर्शन करने। और जैसे राम जी ध्यान में आए, पुलक शरीर पनस फल जैसा, पूरा शरीर पुलकित हो गया। कैसे? पनस फल। पनस समझते हैं? पनस फल किसको कहते हैं? कटहल को। कटहल, कटहल, कटहल का छिलका देखें आप,
मोटा मोटा दाना रहता है ना, तो जैसे कटहल के छिलके पर मोटा मोटा दाना रहता है, जैसे सुतीक्ष्ण जी के हृदय में भगवान का दर्शन भया, पूरे शरीर के रोंगटे फर गए। और जैसे आप देखेंगे रोंगटे फर जाएं तो वो भी मोटा मोटा दाना जैसा होता है, पूरा शरीर कटहल के छिलके जैसे फल गया उनका। क्यों? भगवान का दर्शन मिला है। राम जी एक वृक्ष के पीछे छिप कर देख रहे थे। राम जी देखे कि चेला बैठ गया, जाकर लगे हिलाने, परंतु जागन ध्यान जनित सुख पाए। ध्यान में लीन थे वो, इतना आनंद मिल रहा था कि सुतीक्ष्ण जी जगे नहीं। तो भगवान बोले ऐसे नहीं जगेंगे। फिर राम जी ने किया क्या, जिस रूप का दर्शन कर रहे थे उसको हटा दिया और उनको अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया भीतर। जैसे चतुर्भुज रूप दिखा तुरंत आंख खुल गया, और जैसे आंख खुला आगे देखी राम तन श्यामा, आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा, सीता सहित सहित सुख धामा। भुज विशाल गहिलिए उठाई, भुज विशाल गहिलिए उठाई, परम प्रीत राखे उरलाई, परम प्रीत राखे उरलाई, परम प्रीत राखे उरलाई। विशाल भुजा से भगवान ने सुतीक्ष्ण जी को उठाया और हृदय से लगाया। सुतीक्ष्ण जी महाराज परम आनंद में आश्रम ले गए, स्तुति किए और कहे राम जी हम चाहते हैं ना कि आप इसी वनवासी रूप में मेरे हृदय में बस जाइए प्रभु। राम जी बोले ठीक है। फिर बोले ये तो मैंने गलत मांग लिया, भगवान 14 साल के लिए वनवास है, 14 साल बाद राजा बन जाएंगे, तो ये वनवासी रूप तो 14 साल ही रहेगा, फिर राजा बन जाएंगे। तो अभी वनवासी रूप मांग लिया हूं, जैसे राजा बनेंगे तो हृदय से निकल के भाग जाएंगे। कहे प्रभु उसको माफ कर दीजिए, गलत निकल गया मुंह से, वो नहीं चाहिए, जो पहले बोला था वो नहीं चाहिए। भगवान बोले चलो माफ कर दिया, क्या चाहिए? तो बोले प्रभु आप अयोध्या के सिंहासन पर राजा बन के बैठेंगे, उस स्वरूप को मेरे हृदय में दे दीजिए। भगवान बोले दे दिया। आपकी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ सुतीक्ष्ण जी, मैं कहता हूं मांगिए। अब ये तो आप अपनी ओर से ऐसे ही मांग लिए थे, अब मेरे कहने से मांगिए। सुतीक्ष्ण जी चतुर हैं बहुत, कहे प्रभु मैंने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा है, मुझे मालूम ही नहीं कि क्या मांगना चाहिए, आपको जो अच्छा लगे दे दीजिए प्रभु। भगवान कहे अच्छा हमें से चतुराई शुरू। तो भगवान तो सब जानते हैं, राम जी वो जान गए कि इनको क्या मांगना है, उसको छोड़ के भगवान ने सब दे दिया। अविरल ज्ञान हो जाए, अविरल विज्ञान हो जाए, आप बुद्धि के खजाने हो जाएं, समस्त ज्ञानी हो जाएं, आप समस्त कलाओं के धाम हो जाएं। सुतीक्ष्ण जी देखे सब तो मिला, जो चाहिए वो मिला ही नहीं। बोले प्रभु आपने जो दिया मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे दीजिए। भगवान बोले रुकिए, अभी तो आप बोल रहे थे कि हमको मांगने का ढंग नहीं आता, बुद्धि नहीं है, अब कैसे मांगोगे? बोले प्रभु अभी अभी आपने बुद्धि देने का आशीर्वाद दिया ना, अभी अभी आपने कहा ना ज्ञानी हो जाइए, तो तुरंत आपका आशीर्वाद फल गया प्रभु, और मुझे ज्ञान आ गया क्या मांगना चाहिए आपसे। हम मांगे? राम जी मुस्कुराए, कहे मांगिए। तब कहते हैं प्रभु अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम हिय गगन इंदुइव बसहु सदा निह काम। यही वरदान
सर्वंग जी ने मांगा था, लेकिन सर्वंग जी चाप बाण धारण नहीं बोले। सर्वंग जी बोले कि सीता लक्ष्मण जी के साथ आप मेरे हृदय में रहिए। सुतीक्षण जी क्या बोले? हाथ में धनुष बाण लेके, खाली हाथ नहीं, धनुष बाण लेके लक्ष्मण जी सीता जी के साथ आप मेरे हृदय के आकाश में जैसे चंद्रमा रहते हैं उसी प्रकार हृदय के आकाश में आप रहिए, लेकिन निष्काम रहिए। धनुष बाण क्यों? भीतर रहेंगे, कोई बुराई आएगी तो आप बाण से उसको मार देंगे प्रभु। और निष्काम भाव का अर्थ आप रहेंगे लेकिन आप मेरे पर आज्ञा नहीं देंगे कि ये करो। निष्काम भाव से रहना है। आप नहीं कहेंगे सुतीक्षण 5 बजे भोर में उठ के माला जपो, हमारा मन हम जपे चाहे ना जपे। आप हमको ऑर्डर नहीं दे सकते। निष्काम भाव से आपको मेरे हृदय में प्रभु रहना है। राम जी मुस्कुराए, कह दिया आपको। ये मांगने योग्य है। देखिए हमसे लोग प्राय कहते हैं महाराज जी कथा में बैठते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कहाँ है बाल मुकुंद भैया? व्यवस्था में बाहर लगे हैं। आज सुबह हम लोग गए थे मंदिर में तो कहे महाराज जी आप कथा नहीं सुनाते, आप अफीम बेचते हैं। हमने यार कहीं बोल मत देना तुम टीवी ओवी पर, ऐसा बवाल हो जाएगा। बोले सही महाराज आप कथा नहीं बांचते, आप अफीम बेचते हैं। आप 2 दिन में चटा देते हैं, तीसरे दिन आदमी अपने आप ढूंढते ढूंढते आ जाता है, उसको बुलाना नहीं पड़ता है। ये क्या है? ये आपका प्रेम है। कहो आपका प्रेम है। मैं केवल एक बात आपसे निवेदन करूं, लोग हमसे मिलते हैं कहते हैं महाराज जी कथा में बैठते तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं घर पहुंचते हैं ना तो सब भूल जाते हैं। आपके साथ भी होता है? हाँ? नहीं होता है ना? होता है। होने वाले बहुत लोग हैं। हमारे साथ भी होता है। हम तो बताएं यहां से उतरने का मन नहीं करता है, देखो तो घड़ी बोलती है उतर जाओ अब, नहीं तो लोग भाग लेंगे। कहो देखिए आज संभवतः आज प्रसंग आएगा। एक भगवान के मित्र हैं सुग्रीव। भले भगवान ने उनको अपना मित्र बनाया, लेकिन सुग्रीव अच्छा आदमी नहीं है। ये आदमी भगवान के साथ रहकर भगवान पर ही संशय करता है। कथा आएगी तो मैं सुनाऊंगा आपको उनके बारे में, लेकिन भगवान के मित्र है, प्रभु क्षमा करिएगा, आपके मित्र है, सखा है। हाँ, सुग्रीव को भगवान ने अपना मित्र बनाया, गले से लगाया, बगल की कुर्सी पर बिठाया और राम जी राजा बना दिए सुग्रीव को। अब बोले सुग्रीव मैं इस प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिता रहा हूं, तुम मेरा काम याद रखना, सीता जी का तुमको पता लगाना है। ठीक, अभी चतुर्मास चल रहा है, ये हम लोग चतुर्मास में ही है। भगवान उसी चतुर्मास में रहे हो, बगल में रहे, एर्नाकुलम में रहे भगवान। एर्नाकुलम में ना यहाँ पे, हाँ कितना दूर है? 15 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। एर्नाकुलम में भगवान चतुर्मास बिता रहे हैं। अन्ना नगर में सुग्रीव बैठा है। पूरा चतुर्मास बीत गया हो, एक दिन भगवान को देखने तक नहीं गया। ये आदमी देखने तक नहीं गया। अब मैं कहता हूं जब सुग्रीव त्रेता में भगवान को देखकर भूल सकता है तो हम आप भूल जा रहे हैं। ये कौन सी घटना है? ये कौन सी घटना है? इससे नहीं घबराना है कि भूल गए। फिर महाराज जब याद आ रही है कि भूल गए तब से लग जाइए। ये क्रम चलने दीजिए, भूलिए लगिए, भूलिए लगिए। जब इनकी करुणा बरसेगी भगवान देखेंगे कि मानेगा नहीं, बार बार भूलवाता हूं, बार बार चला आता है। चींटी देखें अब, चींटा काला वाला चींटा आप देखें है ना। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, आप इसको करके देखिएगा। बैठ जाइएगा, चींटा चल रहा हो कहीं पे, बैठ जाइएगा, उसको मारिएगा, टन से मारिएगा, जहां जाएगा वहीं आप के पास आएगा। फिर इधर मारिएगा, फिर लौट के आपके पास आएगा। चींटे को आप जहां मारिएगा दौड़कर आप ही के पास आएगा। आप 5 बार मारिएगा, 10 बार मारिएगा, छोड़ो यार, मानेगा नहीं ये। उसी प्रकार बार बार माया आपको भुलवाती है। याद आए तो आप दौड़िए,
फिर भुलवाती है, फिर दौड़िए, फिर भगवान देखेंगे अरे मानने वाला नहीं है, तब जाकर भगवान की करुणा बरसेगी और आपका भूलना समाप्त होगा। केवल एक बात कहनी, प्रभु हम भले आपको भूल जाएं, आप मत भूलिएगा ना, है? आप मत भूलिएगा ना, है? मानस में दो प्रसंग है। एक बिलरिया का बच्चा है, एक बनरिया का बच्चा है। जानते हैं आप दोनों की विशेषता जानते हैं? बनरिया का बच्चा, छोटा बच्चा, मां बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा मां को पकड़े रहता है। आप देखिएगा, बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चे में माई को पकड़ा रहता है। मां जाती है बच्चे के पास, बच्चा कहता है मां मैं पकड़ लूंगा ना, तुम मत पकड़ो, तो बच्चा पकड़ लेता है। और वही मां छलांग लगाती है, जोर से छलांग लगाती है, बच्चे का हाथ छूटता है और वो नीचे गिर के समाप्त हो जाता है। लेकिन जब बिलरिया जाती है अपने बच्चे के पास, बिल्ली, तो उसका बच्चा हिलता भी नहीं है। तो मां सोचती, लगता है ये अकेले नहीं जा पाएगा, तो बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुख में दबा लेती है। और माई बाप जब मां पकड़ लेती है ना हो, तो काल के बाप की भी औकात नहीं है कि मां के मुख से उसके बच्चे को निकाल ले। मां पकड़ती है तो बच्चा नहीं गिरता। उसी प्रकार माई बाप आप भी भगवान से कहिए, प्रभु हम आपको नहीं पकड़ पाएंगे, आप ही हमको पकड़ के रखिएगा। आज प्रसंग आएगा, हनुमान जी महाराज जब राम लक्ष्मण जी को बोले कि उस पर पहाड़ पर सुग्रीव रहते हैं, चलिए पीठ पर बैठिए, मैं ले चलता हूं। आप लोग फोटो देखे होंगे, ये दृश्य देखे होंगे ना, फोटो में कहां देखे हैं बैठे भगवान को? हाँ, कंधे पे ना, गलत है वो फोटो। भगवान कंधे पे नहीं बैठे थे, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। मानस में लिखा है पीठ पर। हनुमान जी ऐसे हैं और भगवान पीठ पर बैठे हैं लक्ष्मण जी के साथ, कंधे पे नहीं है। लिए दो जन कांध चढ़ाई, पीठ चढ़ाई ना। हनुमान जी कहा कि मैं पीठ पे चढ़ा लूंगा, ले चलिए। भगवान बोले तुम इतना बल है, उठा सकते हो तो किसी को पीठ पर बोरा थोड़ी उठाते, सामान थोड़ी है हम। अरे उठाते हैं तो गोद में उठाते हैं, तो गोद में उठाओ। हनुमान जी कहे प्रभु गोद में नहीं उठाऊंगा, पीठ पर बिठाऊंगा। क्यों? गोद में उठाऊंगा ना तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा प्रभु, और जब पीठ पर आप बैठे रहेंगे तो मैं नहीं पकड़ूंगा, आप हमको पकड़े रहेंगे। भगवान से कहिए प्रभु हम न पकड़े, आप हमको पकड़िए। हमारे श्री धाम अयोध्या जी में कनक भवन मंदिर है, आप दर्शन किए हैं? नहीं किए हैं? हाँ। कनक भवन में शाम को आरती होती है। आरती के बाद जितने लोग वहां रहते हैं सब लोग भगवान का एक गीत गाते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, क्या? अरे अवध सई वृषभानु कुंवरी। आप में से जो कभी झांसी गए होंगे, झांसी के बगल में ओरछा है, नाम सुना है कभी? ओरछा नाम नहीं सुना है? ओरछा में राजा राम सरकार रहते हैं। राम जी नहीं, राजा राम। झांसी के ठीक बगल में है, 18 किलोमीटर मध्य प्रदेश में पड़ता है ओरछा धाम। वहां की रानी थी वृषभानु कुंवरी। तो जो रानी साहिबा थी वो राम जी की भक्त थी और जो राजा साहब थे वो कन्हैया के भक्त थे। तो एक बार राजा जी ने कहा कि देवी चला जाए वृंदावन। तो रानी जी ने कहा कि वृंदावन क्यों, चला जाए अयोध्या चला जाए। अब महाराज बोले वृंदावन, रानी जी बोली अयोध्या। अब ये बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि महाराज को आया क्रोध और उन्होंने कहा बहुत राम जी वाली बनी हो, जाओ अयोध्या, मैं कहता हूं जाओ, और जब तक भगवान को लेकर नहीं लौटोगी अपने साथ अपना मुख मत दिखाना, उधर मर जाना। महारानी ने चैलेंज स्वीकार कर लिया, बोली मैं लेकर आऊंगी भगवान को। गई। उस समय कनक भवन का जो मंदिर है, अभी आप में से जो दर्शन किए होंगे, वही रानी साहिबा द्वारा बनवाया हुआ है। कहो, रानी जी ने बनाया है। आपको बताऊं, आज भी मंदिर के ऊपर शयन कक्ष है भगवान का।
रात्रि में बिस्तर लगाकर खूब बढ़िया पानी वानी दातुन रखा जाता है। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, इस पर मीडिया वाले कितना दिखाए जाकर। प्रातः काल आज भी जब कनक भवन सरकार का पट खोला जाता है ऊपर के कमरे का ठाकुर जी का, तो बिस्तर पर सिलवटें रहती हैं और दातुन कूचा हुआ मिलता है लोगों को। उस समय उतना विशाल मंदिर नहीं था कनक भवन सरकार का अयोध्या में। तो महारानी गई, जाकर बैठ गई भगवान के सामने, ठाकुर जी चलिए, ठाकुर जी चलिए, ठाकुर जी चलिए। साल बीत गए, कुछ नहीं भया। अब महारानी जी सोची भगवान तो जाने से रहे, और स्वामी ने कहा है कि जब तक ठाकुर जी को नहीं लाना यहाँ मुख मत दिखाना। क्या मुख लेकर जाऊंगी, इससे अच्छा है कि सरजू जी में प्राण का त्याग कर दूं मैं। महारानी जी गई माई बाप, और सरजू जी में जाकर छलांग लगा दिया। और जब महारानी जी सरजू जी में छलांग लगाई ना, तो सरजू मैया में से स्वयं ठाकुर जी ही महारानी जी को लेकर बाहर निकल गए। बाहर निकले और बोले मैं आपके साथ चलूंगा। अब जब भगवान चलने को बोले तो अयोध्या के सारे संत विरोध में खड़े हो गए, हम भगवान को जाने नहीं देंगे। जब ठाकुर जी चले जाएंगे तो यहां बचेगा क्या। तब भगवान ने एक उपाय निकाला। भगवान ने कहा कि आज के बाद मैं दरबार लगाऊंगा ओरछा में, राजा बन के मैं ओरछा में बैठूंगा, राजा राम सरकार। दिन भर मैं ओरछा में दरबार लगाऊंगा और रात को सोते समय मैं कनक भवन अयोध्या आ जाया करूंगा। तो राम जी दिन भर ओरछा में रहते हैं और रात को चले आते हैं कनक भवन अयोध्या में, आकर विश्राम करते हैं। भारत सरकार की ओर से 2 पुलिस वाले ओरछा में नियुक्त किए गए हैं सालों से। जानते हैं क्यों? जब जब मंदिर का पट खुलता है और बंद होता है, तब तब भगवान को बंदूक की सलामी दी जाती है ओरछा में। बंदूक, पुलिस वाले बंदूक से उन्हीं करते हैं, सलाप ऐसे से करते हैं बंदूक लेके, नहीं ना, बंदूक की सलामी दी जाती है। क्यों? राजा राम सरकार है। वही महारानी वृषभानु, उन्हीं के द्वारा लिखी हुई रचना है ये। अरे अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। सुतीक्षण जी को मनचाहा वरदान मिला। अब देखिए, सुतीक्षण जी को याद है कि गुरु जी ने कहा था भगवान का दर्शन कराओ। अब भगवान को वहां तक कैसे पहुंचाया जाए, तो कहे कि आपको किधर जाना है राम जी? राम जी बोले उधर जाना है। बोले बस बस प्रभु, उधर ही तो हमारे गुरु जी का आश्रम है, बहुत दिनों तक गुरु जी से मिला नहीं, आप कहें तो आप ही के साथ चलता हूं, फिर मोड़ आएगा हम अपने गुरु जी के, आप अपने रास्ते। बोले ठीक है। भगवान तो जानते हैं कि हमको गुरु दक्षिणा बना के ले जा रहे हैं। बात करते करते सुतीक्षण जी गए, मोड़ आया जहां से उनको मुड़ना था। आप कहे कि भगवान चले जाएंगे, भगवान चले जाएंगे, कहां भगवान आ गए। हमारे परम आदरणीय पूज्य महाराज श्री के परम मित्र डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, कलकत्ता से वैद्यराज डॉक्टर सुभाष शर्मा, स्वागतम। मेरे महाराज जी इनको भगवान जी कहते हैं। तो भगवान जा रहे थे, भगवान चले आए है? तो मोड़ जैसे आया तो सुतीक्षण जी कहते हैं राम जी बगल में ही न एकदम 1 किलोमीटर मेरे गुरु जी का आश्रम है, 1 किलोमीटर केवल। मेरे गुरु जी बहुत बड़े मुनि हैं, आप आए हैं तो एक बार दर्शन कर लेते तो अच्छा रहता। ये नहीं बता रहे कि गुरु दक्षिणा बना के ले जा रहा हूं। तो बोले ठीक है चलिए। राम जी गए। अब जैसे कुटिया के पास पहुंचे तो सुतीक्षण जी सोचे यदि राम जी अपने आप भीतर चले गए तो गुरु जी कहेंगे तुम नहीं लाए हो, अपने आप आ गए हैं, तो मेरी तो धरी की धरी रह जाएगी। तो बोले राम जी से कि आप थोड़ा बाहर खड़े रहिए, मैं भीतर देख लूं गुरु जी हैं कि नहीं है। तो राम जी को बाहर खड़ा किया, दौड़ कर गए भीतर। जाकर अगस्त जी पूजन में बैठे थे, तो जाकर प्रणाम करके कहते हैं नाथ कोसलाधीश कुमारा। हे प्रभु, कौशल नरेश महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के दोनों कुमार आए हैं मिलने। गुरुजी कुछ नहीं बोले,
फिर कहते हैं प्रभु आए मिलन जगत आधारा। प्रभु जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है वो अपने बड़े भैया के साथ आए हैं। इस पर भी गुरु जी कुछ नहीं बोले। सुतीक्षण जी बोले लगता है अब नाम बता देना पड़ेगा। तो कहते हैं राम, गुरु जी जानते कौन आए हैं? अरे राम अनुज समेत वैदेही। राम जी अपने छोटे भैया और वैदेही जी के साथ आए हैं। गुरु जी फिर कुछ नहीं बोले। तो सुतीक्षण जी कहे अब की बार जरूर बोलेंगे। तो अब अंत में क्या कहते हैं प्रभु? निसदीन देव जपत हहु जे। कोई नहीं आया है गुरुजी। दिन रात आप जिस भगवान के नाम का जप करते हैं ना, वो भगवान आपसे मिलने आए हैं। ए अगस्त जी जैसे सुने, ए जिस सुनता अगस्त तुरत उठे आए। सुनत अगस्त तुरत उठे आए। और हरे बिलो की लोचन जल थाए। हरे बिलो की लोचन जल थाए। मुनि पद कमल परे दो भाई। मुनि पद कमल परे दो ऋषि अति प्रीत लिए लाई। ऋषि अति प्रीत लिए लाई। ऋषि अति प्रीत लिए लाई। जैसे अगस्त जी सुने कि भगवान आए हैं वो दौड़ पड़े। राम जी लक्ष्मण जी के साथ दंडवत किए। अगस्त जी ने उठाकर हृदय से लगाया, आश्रम में ले गए, कंद मूल फल दिया। राम जी कहते हैं मुनिवर, मैंने धरती को निशाचरहीन करने का प्रण किया है, आप मुझे मंत्र बताइए कैसे कर पाऊंगा मैं। यहां पर अगस्त ऋषि ने राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया, मंत्र दिया। आपको एक घटना मैं सुनाऊं। जहाज का आविष्कार किसने किया पता है? पढ़ाया गया राइट बंधुओं ने। लेकिन दुनिया का सबसे पहला जहाज भरद्वाज ऋषि ने बनाया था। उसकी विधि अभी भी वेद भगवान में लिखा हुआ है। आपको बताऊं, अमेरिका उस पर रिसर्च कर रहा है, पुष्पक विमान पर। एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर। अमेरिका के साइंटिस्ट पुष्पक विमान के मॉडल पर रिसर्च कर रहे हैं और हम लोग इसको काल्पनिक बताते हैं। दुनिया का सबसे पहला जहाज भरद्वाज जी ने बनाकर राम जी के पूर्वज रघु जी महाराज को दिया था। रघु जी ने उस विमान को, रावण के सौतेले भाई है कुबेर, कुबेर नाम सुने हैं ना आप लोग, देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो कुबेर जी को रघु जी ने वो विमान उपहार में भेंट कर दिया। उस विमान की खासियत थी कि कितने भी लोग बैठ जाएं, एक सीट खाली रहता था, उसमें एक स्थान रिक्त ही रहता था। रावण को जब पता चला कि ऐसा विमान मिला है मेरे भाई को, धावा बोल दिया, छीन लिया उससे। जब कुबेर जी से रावण लेके चला गया विमान, तो कुबेर जी पहुंचे रघु जी के पास रोते रोते, आपका गिफ्ट ले गया रावण। यही ना, रघु जी देख सुने कि रावण ले गया, निकाल लिए बाण, मार दूंगा रावण को। बाण निकाल के रघु जी निकल पड़े कि इसी बाण से रावण को मारूंगा। ब्रह्मा जी आए, बोले आपके मारने से मरेगा? आप चल पड़े हो मारने के लिए, आपके मारने से नहीं मरेगा।
उसकी मृत्यु ब्रह्म के हाथों में है। आप ही के कुल में ब्रह्म अवतार लेंगे और उसको मारेंगे। वो जो बाण था रघु जी निकाले थे, उस बाण को ब्रह्मा जी लेकर और अगस्त्य ऋषि के पास सुरक्षित करा दिए और कहे राम जी जब आपसे मंत्र मांगेंगे ना तो आप उस समय राम जी को ये बाण दे दीजिएगा। रघु जी का वो 31वां बाण, 30 बाण तो राम जी चलाते थे, रावण नहीं मरता था। 20 बाण से भुजाएं कटती थी, 10 बाणों से उसके 10 सिर कटते थे, लेकिन बार बार कटते थे, बार बार नए आ जाते थे। तो जब भगवान ने रघु जी वाला ये बाण मिलाकर 31 बाण चलाया तो 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और वो 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा, तब जाकर रावण की मृत्यु भई। ये 31वां बाण अगस्त्य जी ने राम जी को सौंपा और कहा प्रभु आप जाकर पंचवटी में वास करिए। अगस्त्य जी को प्रणाम करके भगवान पंचवटी आए। मार्ग में गीधराज सै भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। मार्ग में गीधराज जटायु जी से भेंट भई। जटायु जी महाराज दशरथ के सखा हैं, मित्र, पक्षियों के राजा हैं गीधराज। उस समय गिद्ध में जो गिद्ध पक्षी हैं उनके राजा हैं जटायु जी महाराज। राम जी पिताजी के मित्र हैं, प्रेम बढ़ाया, मिलकर गए। गोदावरी जी के निकट पंचवटी में, जो आप में से गए होंगे पंचवटी नासिक जहां मेला लगता है कुंभ का, अपने हाथ से कुटिया बना के राम जी रहने लगे मैया भैया के साथ। एक दिन लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, 5 प्रश्न किए। क्या क्या किया? प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ये माया क्या है, प्रभु नाथ ये भक्ति क्या है आपकी, और प्रभु ईश्वर में और जीव में भेद क्या है। कितने प्रश्न? ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति, ईश्वर, जीव का भेद, ये 5 प्रश्न लक्ष्मण जी ने पूछा। भगवान ने कहा भाई देखो तुमने पूछा है तो मैं तुमको बताऊंगा, थोड़े में समझाऊंगा, लेकिन तुमने पहले ज्ञान पूछा, फिर वैराग्य, फिर माया, लेकिन मैं माया को पहले बताऊंगा। क्यों? इसी माया ने तो सबको फंसाया है, और माया का इससे सुंदर और सरल परिभाषा आपको नहीं मिलेगा धरती पर कहीं। बड़े बड़े महात्माओं ने बहुत बड़ा व्याख्यान दिया है माया के ऊपर, लेकिन राम जी इतना सरल उदाहरण रखते हैं। माया है क्या? प्रभु कहते हैं मैं अरु मोरा तोर तै माया, मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्हे जीवन काया, जेहि बस कीन्हे जीवन काया, गो चारा जहाँ लगी मन जाई, गो चारा जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई, सो सब माया जाने हो भाई, सो सब माया जाने हो भाई। माया क्या है? राम जी कहते मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, यही माया है। क्या महाराज? जब तक आपको पता चल रहा है कि ये घड़ी मेरी है, ये जब तक मेरा तेरा पता चल रहा है, इसका मतलब हम माया में लिपटे हुए हैं, माया ने हमको छोड़ा नहीं है। अब आप बताओ कोई मिला जिसको मेरा तेरा नहीं लिपटा है?
आप बताओ, कोई आपको मिला ऐसा जिसको मेरा क्या है तुम्हारा क्या इसका पता ना हो? कोई मिला? ये सब जिसको जिसको मेरा तेरा पता चल रहा है सब माया में लिपटे हैं। ये प्रवचन देने में बड़ा अच्छा लगता है। हम आपको बैठ के यहां बैठ के बोले माया छोड़ो माया छोड़ो, हमारा छोटा है का? हम यहां बैठ के उपदेश करें आपको माया छोड़ो, अब बिना दक्षिणा ले महाराजे कथा नहीं बाचत है। ये प्रवचन की बातें हैं माई बाप की, छोड़ो, छूटता किसी का नहीं है, छूटता उसी का है जिस पर मेरे राघव जी की कृपा हो जाती है। अपने बस की बात नहीं है। माया छूट जाए, भक्त को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कहो। और राम जी कहते क्या है? गो गोचर, गो यानी आंख, आंख से जहां तक देख रहे हो। अब आंख से तो इसके बाहर नहीं दिखाई पड़ रहा है, आंख से केवल हॉल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मन जहां लगी मन जाई, मन जहां तक तुम्हारी चली जाए। मन बैठा है यहां पर अन्ना नगर में, पहुंच गया हावड़ा ब्रिज पर। मन बैठा है चेन्नई में, पहुंच गया लंदन ब्रिज पर। मन पहुंच गया न्यूयॉर्क में, मन पहुंच गया बांग्लादेश सिलहट, मन पहुंच गया सिंगापुर, कहो मन पहुंच गया बैंकॉक। आप देखो मन की गति कौन रोक सकता है? शरीर यहां रहता है, मन पूरे विश्व में घूमता है। हो राम जी कहते हैं आंख से जहां तक देख रहे हो, मन से जहां तक पहुंच रहे हो लक्ष्मण, सब माया है। माया से बचने वाला कोई नहीं है। इसलिए माया से बचने का उपाय ना किया जाए। समझ बात आ रही है? माया से नहीं बचना है, मायापति के शरण में रहना है। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, भगवान की शरण में रहा जाए। प्रातस्मरणि परम पूज्य गीतानंद जी महाराज भिक्षु जी कहते हैं, अरे चिंता करे बलाय हमारी। माता जी कहते हैं हमारी बला से जाए, माता जी लोग कहती है ना। भिक्षु जी कहते हैं अरे मायापति के शरण में रहिए माई बाप, ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। माया दो प्रकार की, कितने प्रकार की? कौन? एक का नाम है विद्या, दूसरी का नाम है अविद्या। सीता जी भी माया है, जगदीश माया जानकी। यदि माया बुरी होती तो फिर सीता जी बुरी है क्या? माया दो है, एक का नाम है विद्या, दूसरी का नाम है अविद्या। विद्या माया मेरी सीता जी है। विद्या जो माया है, ये माया जीव को संसार से निकाल के भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है। और अविद्या माया क्या करती है? भगवान से दूर करके संसार के कुएं में डालकर जीव को उसी में समाप्त कर देती है। इसलिए माया के चक्कर में न पड़ा जाए, न सोचा जाए, मायापति के शरण में रहा जाए। ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। माया के बाद भगवान ने ज्ञान बताया। ज्ञान को क्या है? आजकल लोग बड़ा सरलता से ज्ञान बांट देते हैं। ये जो पढ़ रहे हैं ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है माई बाप। और आजकल सबसे बड़ा ज्ञान तो व्हाट्सएप बन गया है। रोज सुबह उठिए 10-12 पुराण आपके सामने मिलेंगे, लोगों के ज्ञान। अब जीवन में हमारा कोई अपना नहीं रहा। कहो ज्ञान जानते हैं क्या है? जो सत्य और असत्य को जान गया है वही परम ज्ञानी है। सत्य क्या है बताइए तो? हाँ राम। चलिए और कोई बतावे? हाँ क्या क्या? जो होता नहीं है, जो बदलता नहीं है, जो बदलता नहीं है। अच्छा वो सत्य है। क्या नहीं बदलता है? चलिए, भगवान सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण भगवान है। सनातन धर्म में 5 देवता हैं।
इन्हीं 5 की पूजा करनी चाहिए और सबको प्रणाम करनी चाहिए, लेकिन पूजा केवल इन्हीं 5 की करनी चाहिए। इसको ठीक से समझिए आप लोग। भैया जी प्रसंग छेड़ दिया, मैं आपको बता दूं, पंचदेव की उपासना हमारे सनातन धर्म में होती है। ये नहीं कि जो मिले वही आरती दिखाने लगो। सदा भवानी दाहिने, याद है ना? कहिए, सन्मुख रहे गणेश, 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। पहले भगवान सदा भवानी दाहिने, दाहिने भवानी जी यानी मां दुर्गा मैया, पार्वती मैया, सीता मैया, राधा मैया, काली मैया, शक्ति पहली देवता। सन्मुख रहे गणेश, गणेश जी दूसरे देवता। 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा कहते हुए है ब्रह्म, यहां पर ब्रह्म कहा गया है सूर्य नारायण को। तीसरे देवता भास्कर, विष्णु में राम आ गए और कृष्ण आ गए, चौथे देवता। अब 5वें महेश, शंकर भगवान। सनातन धर्म में इन्हीं 5 की पूजा बताई गई है। लेकिन अब आजकल तो बड़ी अद्भुत स्थिति है माई बाप। राम कृष्ण की शक्ति समाप्त हो गई है हमारी नजर में। क्यों? इतने नए नए देवता आ गए हैं ना, उनकी शक्ति बढ़ गई है। इस मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, इसको संभाला जाए। हम नहीं संभालेंगे तो बाहर से कोई संभालने के लिए नहीं आएगा। इसको संभाला जाए। बाकी जितने भय महापुरुष भय, संत भय, वो भगवान नहीं हो सकते। जितने भय आचार्य भय, आदि शंकराचार्य भगवान, भगवान में नहीं आते हैं, जबकि भगवान के अवतार है, महापुरुष अवतार है भगवान के। इसी दक्षिण भारत में अवतार लिए। आप देखते हैं क्या कि उनकी मंदिर बनाकर सब जगह, जहां इधर दक्षिण में कहीं मंदिर में रखे जाते होंगे, लेकिन भगवान की तरफ पूजा नहीं होती उनकी। भगवान भगवान होते हैं। इनकी पूजा पंचदेव। हाँ, तो सत्य क्या है मैं बताता हूं। संसार में केवल 2 ही सत्य है। एक राम, पहला राम, और दूसरा जब ये नाम बोला जाता है, वो कब बोला जाता है? राम नाम, राम नाम, राम नाम। एक तो ये राम नाम सत्य है, और दूसरा जब ये कहा जाए राम नाम सत्य है, वो मृत्यु। इन 2 के अलावा जितना दिखाई पड़ रहा है माई बाप, ये सब असत्य है। कोई सत्यता इसमें नहीं है। ये इस बात को जो जानकर मान ले, जानता कौन नहीं है? वो कौन नहीं जानता कि मरना है एक दिन? मानता कौन है? इसका उत्तर दीजिए, कौन मानता है? यदि मानेंगे तो आप गलत काम नहीं करेंगे। यदि आप मान लिए कि एक दिन मरना है, तो आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। जानना अलग पक्ष है, लेकिन जानकर मान लेना अलग पक्ष है। लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह से कहा था कि निषाद जी, राम जी ब्रह्म है, इनके चरण में प्रेम करना परमार्थ है। निषाद जी जान गए, माने नहीं। माना कौन? केवट। जिससे कहा गया वो नहीं जान माना। अब बगल में पहरा केवट दे रहा था, पर केवट सुना जाना, जानकर मान गया। जो काम केवट किया हो वो काम निषाद राजगुह भी कर सकते थे। भगवान को चरणों को धो के पी सकते थे, लेकिन केवल जाने माने नहीं। सत्य क्या है? भगवान राम और मृत्यु 2 सत्य है। जो इसको जानकर मान लेगा वही परम ज्ञानी है। अब वैराग्य क्या है? बहुत पहले हमारे कलकत्ता में घर पे हमारे एक महात्मा आए थे। उनके पास सिद्धियां थी। ये मैं आंख से देखी बात बता रहा हूं आपको, कहीं सुनी नहीं। हम लोग छोटे छोटे पढ़ते थे। हम स्कूल से आए थे तो बाबूजी बोले महात्मा जी प्रणाम करो। प्रणाम करके हम लोग बैठ गए। जैसे आप लोग बैठे, चटाई लगी थी, हम लोग बैठे थे पूरे घर के लोग। अब वो बेड पे बैठे थे। तो वो करते क्या थे? कुछ नहीं रहता था हाथ में, ऐसे करते थे, छू। तो एक बार छू किए तो छुआड़ा आ गया।
कभी छू करते थे काजू आ जाता था, एक बार छू किए तो इतना बड़ा सेंट आ गया। तो एक तो हमारा भतीजा था बहुत बदमाश, वो बोला इस सेंट का शीशी लाइए, उसका बैच नंबर पता लगा के पता कराऊंगा गया कहाँ वो, ये मंगाए कहाँ से। रितेश वो क्या करते थे, ऐसे एक हाथ करते थे और सामान कुछ भी मंगा लेते थे। ये मेरे आंख के सामने की बात है। ये क्या है, सिद्धियां हैं, इसको सिद्धि कहते हैं, अष्ट सिद्धियां हैं। ये सिद्धि है, जिसके पास सिद्धि है बहुत बड़ा बैरागी है, यह संभव। राम जी कहते बैरागी कौन, विरक्त कौन, जो सिद्धियों को भी तिनके के समान त्याग दे, वो परम विरागी है। कही तात सो परम विरागी, तीन तृण समस्थित तीन गुण त्यागी। जो सिद्धियों को भी ठुकरा दे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो परम विरक्त है। ईश्वर जीव में भेद क्या है? जीव कौन? जो न अपने को जानता है, न माया को जानता है, न भगवान को जानता है, वो जीव है। और जो पूरे जीव को नचाता है वही ईश्वर है। अब चार बताने के बाद सबसे अंत में भगवान भक्ति पर आए। भक्ति क्या है? और देखिए राम जी कहते हैं मेरी भक्ति मिलेगी कैसे? सुगम पंथ मोहि पाहि प्राण। अभी प्रसंग आएगा, मैं 9 भक्ति राम जी ने सुनाया है शबरी मैया को, मैं आपको सुनाऊंगा आज 9 प्रकार की भक्ति। लेकिन उत्तरकांड में राम जी 9 को फिल्टर करके एक भक्ति बताए। 9 तो 9 हो गई ना, अब आप सोचेंगे हम कौन सा करें, किधर जाएं, तो उत्तरकांड में भगवान ने और सरल कर दिया। भक्ति का सरल निरूपण क्या किया? सरल स्वभाव नमन कुटिला